आपका अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन आपका पहला प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है या है। आपके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ए 20.34%, बी 22.34%, सी 21.54%, डी 23.54%। आपका सही उत्तर हो जाएगा 21.54%। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। आपके ऑप्शन है 1968 में, बी 1972 में, सी 1983 में, डी 1993 में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1972 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ए जिराफ, बी ऊंट, सी कंगारू, डी कंगारू चूहा। तो यहाँ आपका हो जाएगा कंगारू चूहा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है। आपके उत्तर दिए गए हैं। ए भावनगर में, बी आपका है जामनगर में, और सी मुंबई में, और डी आपका पुदुचेरी में। तो आपका जो सही उत्तर होगा नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी, ये आपका जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की नदियों में कौन सी पर्यावरण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए यमुना, बी गोमती, सी सई, डी तमसा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा जैविक आपदा घोषित की गई नदी गोमती है। आपका अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1994 में, बी 1995 में, सी 1996 में, और डी आपका दिया गया है 1997 में। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 1996। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर, डी तापक्रम पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है। आपके ऑप्शन है। ए केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बवंडर की, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए प्रवाल शैलों का खनन, बी प्रवाल रोगों का फैलना, सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी वैश्विक ऊष्मन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वैश्विक ऊष्मन, डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सावना। तो यहाँ आपका सबसे कम जो उत्पादन करता है प्राथमिक उत्पादन वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास